हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडिल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज फिजिक्स में बात करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ मतलब कूलम्ब के नियम। कूलम्ब के नियम कूलम्ब्स के नियम। तो कूलम्ब्स के नियम में क्या करते हैं, दो चार्जेज लेते हैं और वो भी रहता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब होता है एक छोटा आवेश। छोटा आवेश मतलब बड़ा भी आवेश छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा आवेश को बहुत दूर तक दूरी पर रख देते हैं, तब जाकर के वह बिंदुवत आवेश का कार्य करने लगता है। तो छोटा आवेश तो बहुत दूरी पर रहेगा और बहुत बड़ा आवेश रहेगा, और यदि वो बहुत दूर पर है तो वो भी एक बिंदुवत आवेश के रूप में दिखाई पड़ता है। तो अतः छोटा वो भी एक बिंदुवत आवेश है। एक बड़ा आवेश बिंदुवत आवेश तब होगा जब उसे अनंत दूर पर रख दिया जाएगा, ताकि वो देखने में छोटा लगने लगे। तो यह बिंदुवत आवेश के लिए लगता है। कूलम्ब के नियम कहाँ पे लगता है? कूलम्ब आवेश हमेशा बिंदुवत आवेश के लिए लगता है। जैसे ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, तो फोर्स कहाँ लगता है? कूलम्ब अंकल ने कहा कि यह जो फोर्स लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेज। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेज मतलब कि दोनों आवेशों के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगता है। तो ये मान लेते हैं कि F1 पर 2 के कारण से फोर्स लगा, और यदि ये प्लस चार्ज लेते हैं तो ये प्लस चार्ज लेते हैं तो ये इसकी डायरेक्शन होगा इस बाहर की ओर। यदि ये इस पर यदि बात करते हैं F21 तो फोर्स ये भी लगेगा बाहर की ओर। तो कूलम्ब ने क्या बोला? पॉइंट चार्ज के लिए बल लगेंगे। जिस पर बल लगाने हैं उसके दूसरे के कारण से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बात पढ़ चुके हैं कि ये प्लस क्यू हो प्लस क्यू हो, माइनस क्यू हो माइनस क्यू हो, ये क्या होगा? विकर्षण करते हैं, ये विकर्षण करेंगे। और यदि ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज रहेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। ये बात तो पता है। तो ये फोर्स जो लगता है ये मान लेते हैं EF फोर्स, और दूरी कितना है? R, डिस्टेंस R है। तो कूलम्ब के अनुसार क्या होगा कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यह फोर्स लगता है। तो ये क्या? इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज के लिए कूलम्ब क्या दिया? इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेज के लिए ये रूल बना था, इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेज के लिए। अब इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेज क्या होता है? Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा और F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। तो ये दोनों को एक साथ करेंगे तो ये क्या होगा? समानुपाती Q1 Q2 बटा में r²। ये F प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो K कांस्टेंट आता है, Q1 Q2 बटा में r²। ये r²। तो ये K का वैल्यू जो था वो K एक कांस्टेंट है, K इज ए कांस्टेंट मतलब स्थिरांक जो माध्यम पर मतलब मीडियम पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे K का वैल्यू जो होता है 1/4πε, और इसका जो वैल्यू होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कैसे हुआ? K का यदि मात्रक निकालेंगे, K का मात्रक
और बीमा देखा जाए तो यहां से देखिए F बराबर है K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो यहां से K निकालेंगे तो F R स्क्वायर बटा में Q1 Q2 हो जाएगा। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यदि इसका बीमा देखेंगे तो K बराबर FR स्क्वायर होता है बटा में Q1 Q2, ये हो जाएगा ML-T-2 और ये L स्क्वायर बटा में AT गुना AT देंगे। तो ये हो जाएगा M L का पावर 3 और T ऊपर गया -4 और A गया -2, ये हो गया। और ML क्यूब T-4 I-2 भी ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये जो फोर्स है, हमेशा जो फोर्स लगता है ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेज के। इसके बाद ये रहेगा पॉइंट चार्जेज के लिए, ये पॉइंट चार्जेज के लिए ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी, अब एक बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, सेम चीज ऐसी है। इस नियम को इनवर्स स्क्वायर रूल भी कहते हैं, इसे इनवर्स स्क्वायर रूल भी कहा जाता है, मतलब वर्ग व्युत्क्रम नियम भी कहते हैं इसको। तो ये तो इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के लिए हुआ कि यदि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आपको निकालना है तो कूलम्ब अंकल के अनुसार हम चार्ज के गुणनफल के समानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे। अब एक और इसी तरह का बल होता है जो लगता है कहाँ पे, दो मासेज के बीच। ये M1 M2 मास है, ये M1 M2 मास है और ये सीधे बल लगता है कहाँ पे, ये भी लगता है सेंटर ऑफ मास के बल लगते हैं, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मासेज। तो यहाँ भी M1 मास ले लेते हैं, M2 मास ले लेते हैं। तो ये जो होता है F समानुपाती M1 M2 के, और F इसके बीच की दूरी ले लेते हैं R, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो यहाँ भी जो फोर्स होता है Fg बराबर G M1 M2 बटा में क्या हो जाएगा R स्क्वायर के। ये जो फोर्स होता है ये 2 मासेज में है और ये जो फोर्स लगता है ये चार्जेज के बीच लगता है। तो दोनों में हम देखेंगे कि कंपैरिजन क्या है, कुछ डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है और इसकी कूलम्ब्स लॉ की सीमाएं कितनी है। यहाँ पे G का वैल्यू होता है ये 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ भी होता है दो मासेज के बीच फोर्स एक्ट बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses of bodies and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये भी फोर्स लगता है इसके भी। ये जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हमेशा चेंज नहीं होता है, सभी जगह सेम होता है। लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, के डिपेंड्स ऑन मीडियम, के इज ए कांस्टेंट which depend on मीडियम को हम यहाँ यदि बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होगा, यहाँ देखिए मीडियम यहाँ बढ़ रहा है लेकिन मीडियम को हम यहाँ लेके चलते हैं तो मीडियम जहां पे बढ़ाएंगे वहां पे फोर्स कम लगेगा, मीडियम को जितना हम कम रखेंगे उतना फोर्स अधिक लगेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो कुछ हम दो डिफरेंस देखेंगे, दो सिमिलरिटीज देखेंगे और दो हम दो सीमाएं भी देखेंगे कूलम्ब्स लॉ को। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। इसे खत्म कर दिया जाए तो देखिए अब कूलम्ब्स लॉ और गुरुत्वाकर्षण बल में हम कुछ पहले डिफरेंस देखेंगे या समानता देखेंगे और इसके बाद
कूलम्स का हम सीमाएं भी देखेंगे। तो अभी देखते हैं सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज क्या है, समानताएं क्या है, समानताएं क्या है दोनों के बीच। कौन कौन? एक कूलम्स लॉ और एक गुरुत्वाकर्षण। कूलम्स लॉ को हम जनरली एफ ई से लिखेंगे, एफ ई, और इसको लिखेंगे एफ जी। एफ जी सिमिलरिटीज बिटवीन लिख दीजिए एफ ई एंड एफ जी, एफ ई एंड एफ जी। सिमिलरिटीज बिटवीन एफ ई एंड एफ जी। पहला डिफरेंस देखिए, समानताएं क्या है। दोनों जो फोर्स लगते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास, लाइन ज्वाइनिंग, एफ ई एंड एफ जी acts such a way line joining the center of bodies, center of bodies। दोनों फोर्स हमेशा लगते हैं केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, केंद्र से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। एफ ई और एफ जी दोनों बल हमेशा केंद्र से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा सिमिलरिटीज क्या है, ये दूसरी सिमिलरिटीज में हम देखेंगे तो क्या मिलेगा। पहला तो आप देख लिए कि ये दोनों जो फोर्स लग रहे थे वो सेंटर के एकदम ठीक बीच, मतलब ये दो बॉडीज था। यदि ये मास रहता तो ऐसे दिखाते, यदि ये चार्ज रहता तो ऐसे दिखाते। तो दो एफ ई और एफ जी एक्ट सच वे लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बॉडीज। एफ ई और एफ जी जो है दोनों बल हमेशा केंद्र से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दूसरी समानताएं क्या है, थोड़ा विचार कीजिए कि दोनों बल जो है एफ ई और एफ जी वो कहां पे समानताएं होगी। यहां देखें मास और ये चार्ज के लिए। दूसरी समानता क्या होगी, दूसरी समानता यहां पे क्या होगी ये देखिए, जरा सोचिए थोड़ा सा सोच करके देखेंगे तो क्या होगा। ये देखिए दोनों जो चार्जेज हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, ये आपको देखना है कि क्या सिमिलरिटी हो सकता है दोनों में। एक तो सिमिलरिटी आप देख लिए, ठीक है, और दूसरी सिमिलरिटीज आप क्या है ये देखिए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दूसरा जो है ये भी देखिए 1/r², एफ जी जो था ये भी 1/r² के, और एफ ई जो था वो भी समानुपाती था 1/r² के। मतलब जो दोनों नियम, दोनों जो है एफ ई एंड एफ जी are also called inverse square law, inverse square law। दोनों को वर्ग व्युत्क्रम नियम भी कहा जाता है, वर्ग व्युत्क्रम नियम कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों को ये दो सिमिलरिटीज हो गया। अब इसी तरह से डिफरेंस देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये देखिए डिफरेंस क्या होता है दोनों में डिफरेंस, दोनों बल में डिफरेंस देखेंगे।
डिफरेंस मतलब अंतर, किसके किसके बीच, Fe और Fg के बीच। तो पहला अंतर क्या है, पहला अंतर देखिए Fe जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों के लिए होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, रिपल्सन दोनों होगा। लेकिन Fg क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए, ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्शन के लिए काम आते हैं, अट्रैक्शन के लिए। ये आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है, आकर्षण और विकर्षण। और ये सिर्फ केवल आकर्षण होता है, केवल आकर्षण। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस क्या देखेंगे, ये जो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस जो है Fe जो है मीडियम पर डिपेंड करता है, Fe डिपेंड ऑन मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम, ये डिपेंड करता है। Fg जो है ये है इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, ये मीडियम जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, और ये माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब आगे देखेंगे, ये डिफरेंस है, सिमिलरिटीज हो गया, डिफरेंस हो गया। अब कूलम्ब के देखेंगे हम लोग, तो ये कूलम्ब्स लॉ की सीमाएं मतलब कि लिमिटेशन क्या है, कूलम्ब लॉ के लिमिटेशन क्या है, दो लिमिटेशन भी देखेंगे। लिमिटेशन क्या है, ये क्या लगेगा, पॉइंट चार्ज पर हमेशा Fe जो है, Fe एक्ट एज ओनली पॉइंट चार्जेज, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही फोर्स लगता है। दूसरा क्या है, ये Fe जो है हमेशा यदि चार्ज मोशन में है, ये भी मोशन में है, Q1 और ये Q2 चार्ज है, यदि दोनों मोशन में है तो यहाँ कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। यदि दोनों रेस्ट में है, ये भी रेस्ट है तो कूलम्ब लॉ लगेगा। अब जरा बताइए आप कि एक मोशन में है और दूसरा रेस्ट में है, तो कूलम्ब लॉ लगेगा कि नहीं। पहला रेस्ट में है, दूसरा मोशन में है, तो कूलम्ब लॉ लगेगा कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मोशन रेस्ट, यदि एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 है, यदि एक मोशन में है दूसरा रेस्ट में है तो कूलम्ब लॉ लगेगा। यहाँ भी एक Q1 और ये Q2 चार्ज है, यदि ये यहाँ भी कूलम्ब लॉ अप्लाई होगा। तो कूलम्ब लॉ हमेशा रेस्ट चार्ज में लगता है, या उसमें से एक भी चार्ज रेस्ट में हो तो भी कूलम्ब लॉ अप्लाई होता है, और ये हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लाई होता है। तो यहाँ से देखें सिमिलरिटीज, डिफरेंस और लिमिटेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।